ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप भी नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी सैलरी से पीएफ कटवाते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है। ईपीएफओ ने हाल ही में कई सारे नियम लागू किए हैं जो कर्मचारियों के लिए समझना बेहद जरूरी है। नए नियमों को कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 2026 के नाम से सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत लागू किया गया है। नए नियमों को बनाने में पेंशन धारकों का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही कुछ नियमों को पहले से सख्त भी बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 2026 में क्या क्या बदला है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका मेन फोकस प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद नियमित मासिक पेंशन यानी कि रेगुलर मंथली पेंशन और उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 का फायदा वो भी सभी उठा सकते हैं जो ऐसी कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां ईपीएफ लागू होता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले की फैमिली पेंशन स्कीम यानी कि 1971 का हिस्सा थे, जो 1 अप्रैल 1993 से 15 नवंबर 1995 के बीच इसके सदस्य बने। आमतौर पर कोई भी कर्मचारी 58 साल की उम्र होने तक इस पेंशन स्कीम का सदस्य बना रह सकता है। ईपीएस 2026 में क्या क्या बदला ये भी आपको बता देते हैं। पेंशन का पैसा बीच में निकालना हुआ मुश्किल। पहले नियम थोड़े आसान थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि आप रिटायरमेंट के लिए फंड बचा कर रखें। नए नियम के हिसाब से नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अब ईपीएस का पैसा यानी कि विथड्रॉल बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको 36 महीने का वेटिंग पीरियड पूरा करना होगा या फिर 58 साल के होने का इंतजार करना होगा। जो भी पहले होगा उस हिसाब से ही आप पैसा निकाल पाएंगे। एक बार ही करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से ही ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नए नियमों के तहत पुराने सभी सदस्यों की सदस्यता बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। आपको नए सिरे से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। ज्यादा पेंशन को मिली कानूनी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा में रही हायर पेंशन यानी कि ज्यादा पेंशन का विकल्प को अब नए कानून में साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। जिन कर्मचारियों ने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना उन्हें अब और ज्यादा कानूनी सुरक्षा और स्पष्टता मिलेगी। 4.20 दिनों में होगा सेटलमेंट। अब पीएफ ऑफिस की मनमानी नहीं चलेगी। नए नियम के मुताबिक पेंशन के क्लेम को 20 दिनों के भीतर निपटाना जरूरी होगा। अगर अधिकारी तय सीमा में क्लेम सेटल नहीं करते हैं तो उनकी जवाबदेही तय होगी और देरी होने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। पेनल्टी का नया नियम। कंपनी द्वारा पीएफ या पेंशन का पैसा देरी से जमा करने पर जो पेनल्टी लगती है उसके नियमों के अब ईपीएफ स्कीम 2026 के बराबर कर दिया गया है। इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। ऐसे निकलेगा पेंशन का हिसाब। पेंशन की रकम तय करने इसका तरीका पहले जैसा ही रखा गया है। आपकी पेंशन कितनी बनेगी इसके हिसाब से नौकरी छोड़ना या रिटायर होने से ठीक पहले के 60 महीने यानी 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर लगाया जाएगा।